नमस्कार। मैं एन के अग्रवाल, सिविल लॉयर। आज मैं एफिडेविट्स के बारे में कुछ और चर्चा करूंगा। हाँ, मैंने अपने पहले वीडियो में एफिडेविट्स के बारे में कहा है, कुछ बताया है। एफिडेविट्स जो न्यायालय में दाखिल होते हैं उनको तैयार करने के लिए अधिवक्ता महोदय या उनके मुंशी या अन्य व्यक्ति उनकी हिदायत के अनुसार तैयार करा देते हैं। इसलिए वहाँ पर एफिडेविट तैयार कराने के लिए आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अलबत्ता जब एफिडेविट्स आप न्यायालय के बाहर किसी विभाग में देते हैं तब आप समझते हैं कि उसको तैयार कराने के लिए या उसको लिखाने के लिए किसके पास जाने की जरूरत पड़ती है। मैं आज आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ऐसे एफिडेविट्स तैयार करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप स्वयं भी उस एफिडेविट को तैयार कर सकते हैं। इस वीडियो को आप थोड़ा ध्यान से सुने तो आप समझ लेंगे कि एफिडेविट्स कैसे तैयार किया जाता है। आप जनरल स्टाम्प 10 रुपये का खरीदें। उस जनरल स्टाम्प के टॉप पर एफिडेविट अथवा शपथ पत्र लिखा जाएगा। यहाँ पे आगे बताने से पहले आपको ये बता दूं कि एफिडेविट्स को या तो आप टाइप भी करा सकते हैं या आप अपने हाथ से इंग्लिश या हिंदी में साफ तरीके से लिख सकते हैं। तो 10 रुपये का स्टाम्प खरीदने के बाद आप उसके टॉप पर बीच में एफिडेविट अथवा शपथ पत्र लिख दें। उसके नीचे जैसे कि एप्लीकेशन लिखी जाती है उसी प्रकार से टू लिखकर उस विभाग का नाम लिख दें या उस अधिकारी का नाम लिख दें जहां आपको एफिडेविट प्रस्तुत करना है। उदाहरण के तौर पर अगर आपको कॉलेज में शपथ पत्र देना है तो आप टू द प्रिंसिपल लिखकर और पूरा पता लिख कर दे सकते हैं। किसी विद्युत बोर्ड में देना है तो आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और पूरा बोर्ड का पता लिख सकते हैं। आप किसी बैंक में एफिडेविट देना है तो मुख्य प्रबंधक फला फला बैंक, आप इस तरह से लिख सकते हैं। इसके पश्चात फिर अगर ये आपको कंफ्यूजन है कि किस पते पर दिया जाए तो आप ऊपर लिख सकते हैं हेडिंग में, मेरा ध्यान से सुनिए, टू whom so ever it may concern। मैं पुनः दोहराता हूँ, टू whom so ever it may concern। इसके पश्चात नीचे लाइन में जो व्यक्ति शपथ पत्र देता है उसका नाम और पता इस तरह से लिखा जाता है। उससे पहले एक पंक्ति लिखी जाती है, एफिडेविट ऑन बिहाफ ऑफ ए बी सन ऑफ इतना इतना, यानी एफिडेविट ऑन बिहाफ ऑफ हिंदी में है शपथ पत्र ओर से। जिस व्यक्ति के द्वारा शपथ पत्र दिया जाता है उसका पूरा नाम और पता सही सही लिखा जाना चाहिए। इसके पश्चात नेक्स्ट लाइन में आप लिख सकते हैं कि उपरोक्त शपथकर्ता शपथ पर निम्नलिखित बयान करता है, और इंग्लिश में आप लिख सकते हैं, द अबव नेम्ड डिपोनेंट solemnly affirms on oath as follows। इसके पश्चात नंबर 2 पैराग्राफ में या जितने पैराग्राफ बनते हो वो विषय लिखें संक्षिप्त में और समझ में आने वाले जिनके बारे में आप शपथ पत्र देना चाहते हैं। इस तमाम स्टेटमेंट को आप पैराग्राफ में डिवाइड कर सकते हैं और अंत में जो पैराग्राफ लिखा जाएगा वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको आप ध्यान से सुने। वो पैराग्राफ है that the contents of paragraph number so and so, यानी 1 2 3 या 1 2 या 1 4 5 जैसे भी हो सकता है, contents of paragraph number such and such of the affidavit are true to my personal knowledge, and contents of paragraphs दूसरे नंबर पर आ जाएंगे, वो पैराग्राफ नंबर इतने इतने आर बिलीव्ड टू बी ट्रू ऑन इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम सच एंड सच। जिससे भी आपको सूचना मिली है या रिकॉर्ड मिली है, इस पर मैं हिंदी अभी बताता हूँ। नथिंग हैज़ बीन कंसील्ड सो हेल्प मी गॉड।
हिंदी में इसको लिखते हैं कि उपरोक्त शपथ पत्र के पैराग्राफ नंबर इतने इतने मेरे व्यक्तिगत ज्ञान से, मेरे निजी ज्ञान से, तथा पैराग्राफ नंबर इतने इतने को मैं विश्वास से, जिनसे मुझे सूचना मिली है, उस पर विश्वास करते हुए कहता हूँ कि ये जो पैराग्राफ जो कंटेंट्स हैं वो ट्रू हैं, सही हैं, विश्वास से सही हैं, और कोई बात छिपाई नहीं गई है, और ईश्वर मेरी मदद करे या खुदा मेरी मदद करे। इसके पश्चात नीचे राइट हैंड पर जो शपथ करता है उसके हस्ताक्षर होंगे, और फिर 2-3 इंच छोड़कर फिर उसके शपथकर्ता के हस्ताक्षर, यानी दोनों हस्ताक्षर के बीच में कम से कम 2-3 इंच का फासला, डिस्टेंस होना चाहिए। और लेफ्ट साइड पर आइडेंटिफाइड, मतलब जो आपको वहाँ शनाख्त करता है, जो आपकी पहचान करता है, उसके यहाँ हस्ताक्षर कुछ हो सकते हैं। ये जब भी आप ये एफिडेविट तैयार कर लें, टाइप कराएं या स्वयं इंग्लिश में या हिंदी में साफ तरीके से लिख लें, तब इस एफिडेविट को आप पब्लिक नोटरी के पास ले जा सकते हैं। एक पब्लिक नोटरी नियुक्त होते हैं सरकारी तौर पर, आप उनके सामने ये एफिडेविट दे सकते हैं, और वो जो निश्चित फीस है वो लेकर अपनी दस्तखत करते हैं और दस्तखत नीचे मोहर लगाते हैं। इस प्रकार, और एक अपना वो टिकट लगाते हैं। अगर आवश्यकता पड़ती है तो आप एक पासपोर्ट साइज का फोटो भी ले जा सकते हैं और आधार कार्ड भी ले जा सकते हैं। अगर कोई आपकी शनाख्त करने वाला ना मिले तो आप कह सकते हैं आधार कार्ड के बेसिस पर एफिडेविट को तस्दीक कराते हैं, वेरीफाई कराते हैं, अटैच कराते हैं, और फोटो की बेसिस पर भी आप उसको करा सकते हैं। ये इस तरीके से आपका ये एफिडेविट तैयार हो जाता है। उस एफिडेविट को जहाँ भी, जिस डिपार्टमेंट में, जिस जगह या दाखिल करना होता है, तो आप उसकी फ़ोटो कापी भी करा कर रख सकते हैं, और उन फोटो कापी को आप पब्लिक नोटरी से अटेस्ट भी करा सकते हैं। और कापी रखने के लिए फर्ज कीजिए कि आपको कहीं और अन्य भी एफिडेविट देना है, तो आप उस फोटो स्टेट को अपने पास रखकर या फोटो स्टेट को अटैच कराकर वो दे सकते हैं, और आवश्यकता पड़ने पर ओरिजिनल देते हैं। तो इस प्रकार आप एफिडेविट के तैयार कराने में जो आपका समय नष्ट होता है, जो अनावश्यक रूप से रुपया खर्च होता है, वो सब आपका बच जाएगा। मेरा यही कहना है कि आप थोड़ा सा सोच समझ कर, थोड़ी सी इस बात को समझते हुए जो मैंने कहा है इसको पुनः आप सुनकर ये समझ लें कि किस तरह से ये वीडियो तैयार होता है। ये 10 रुपये के जनरल स्टाम्प पर तैयार होता है। एक बात और है कि अगर आपका विषय, सब्जेक्ट, जो बात आप एफिडेविट में कहना चाहते हैं वो एक पेज पर पूरी नहीं आती, तो आप इसके साथ दूसरा कागज़, मोटा कागज़ जो कहलाता है, जो न्यायालयों में इस्तेमाल होता है, वो इसके साथ अटैच कर सकते हैं, और पहले पृष्ठ पर लिख सकते हैं निरंतर द्वितीय पृष्ठ, यानी ये कंटिन्यूड है दूसरे पृष्ठ। तो पब्लिक नोटरी ऑफिसर दोनों पृष्ठों पर अपनी मोहर लगाएंगे और अपने हस्ताक्षर करेंगे। दिस इज ऑल। थैंक यू वेरी मच।